वेलकम दोस्तों, मैं रामरतन त्रिपालिया, डायरेक्ट सेलर्स। सही है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो आपको मिलती रहे। मैं आज उस व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जिसे 23 साल डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत पे काम करते हुए। सही है। उस व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है एप्पल हमारा। सही है। तो सबसे पहले वो क्या बोलते हैं देखिएगा। शुक्रिया करते हैं। हर काम की तरह इस किताब को लिखने में भी कई लोगों की मेहनत शामिल है। मैं अपने परिवार का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी इस किताब को लिखने में मदद की, तथा शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का ज्ञान दिया। शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे साथ काम किया, जिनकी मदद से मैं सफलता हासिल कर पाया। उन लेखकों और नेटवर्क मार्केटिंग के लीडरों का शुक्रिया अदा करना मैं कैसे भूल सकता हूँ, जिनके ज्ञान से यह किताब लिखना मेरे लिए आसान हो गई। यह किताब नहीं है दोस्तों, आप सब लोगों के लिए मेरा एक प्रेम भरा पत्र है। यह किताब आपको आज के आधुनिक युग के बारे में संदेश देने के लिए पत्र के रूप में लिखी गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरे विचार अच्छे लगेंगे। शायद इससे बढ़िया मैं नहीं लिख सकता था। इसलिए खामियों पर ध्यान न दें, खूबियों पर ध्यान दें। कमियां ही सही, मगर फिर भी हमने इतना लिखने की हिम्मत तो जुटाई। अगर कुछ भी इसमें से अच्छा लगे तो विचार को जिंदा रखना, मरने मत देना। यही एक विचार आपको सफलता दिलाने में मदद कर सकता है। ठीक है। यह पल हमारा जिसमें बात करते हैं आई विल चेंज माई थिंकिंग, मतलब हमारी सोच। सही है। जिस तरह से आई विल चेंज माई थिंकिंग कहती है पार्ट 1, भगवान ने शरीर की सारी रचना में सिर को सबसे ऊपरी स्थान दिया है, जिसमें हमारी सोच को रखा गया। सोच का जादू सबसे बड़ा जादू होता है। दुनिया में 2 ही जादू सबसे बड़े जादू हैं, पहला सोच का जादू और दूसरा जुबान का जादू। बाकी सारे जादू तीसरे और चौथे नंबर पर आते हैं। अगर इंसान रात को सोया हो, नींद में उसे चूहा काट जाए और सुबह आंख खुलते ही उस इंसान के सामने से गुजरता हुआ सांप दिखाई दे, तो वो इंसान यह सोचकर ही मर जाएगा कि मुझे इसी सांप ने काटा है। अब बताइए उसके अंदर जहर कहाँ से आया। मतलब इंसान की सोच ही जहर बन गई। इसलिए तो कहा गया है कि सोच का जादू सबसे बड़ा जादू है। बड़ा सोचो और बड़ा पाओ। आज ज़माना दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। आदमी के काम करने के तौर तरीके भी बदलते जा रहे हैं, मगर कुछ लोग आज भी पुराने विचारों और पुराने खानदानी कार्यों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। बदलो मेरे यार, जो बदलता नहीं है वो रुक जाता है। और याद रखें, रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान अक्सर सड़ जाया करते हैं। इसलिए पुरानी सोच को पनाह करके नए युग का, नई तकनीक का स्वागत करो। शायद आप सोच रहे होंगे कि किस तकनीक की बात मैं करना चाहता हूँ। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करने जा रहा हूँ, जिसमें आम आदमी को खास आदमी में बदलने की क्षमता है, जिसमें एक आदमी के जुड़ने से आने वाली कई पीढ़ियों का भला होता है। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ आदमी का आर्थिक विकास ही नहीं करती, बल्कि उसके साथ साथ उसका आत्म विकास भी हो सकता है। शायद लोग इसको अच्छी नज़र से नहीं देखते। आज भी मैं कई लोगों से मिलता हूँ तो लोग कहते हैं कि यह मेंबर बनाने वाला बिजनेस है। हाँ है, तो क्या बुराई है। इंसान मेंबर कहाँ नहीं बनता। जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले वो परिवार का मेंबर बनता है, फिर स्कूल का मेंबर बनता है, फिर कहीं नौकरी पेशा करता है तो फिर उस संस्था का मेंबर बनता है, फिर इंश्योरेंस करवाता है तो इंश्योरेंस कंपनी का मेंबर बनता है, बैंक में खाता खुलवाता है तो वहाँ भी मेंबर बनता है, घर में गैस की वाटर लाता है तो किसी गैस कंपनी का मेंबर बनता है। दोस्त, उस इंसान से जाकर पूछो जो राशन कार्ड बनाना चाहता है मगर नहीं बना पा रहा। कोई खाता खुलवाना चाहता है मगर कोई उसका खाता खोलने को तैयार नहीं है। वो भी किसी कमेटी में मेंबर बनना चाहता है मगर उसको कमेटी में शामिल करने को कोई राज़ी नहीं है। और आपको आज मेंबर बनाने में
और आज आपको मेंबर बनने में सहायता की जा रही है, तो आप अपनी छोटी सोच या नज़रिए की वजह से इसको घटिया करार देते हुए मौके को ठुकरा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब बच्चा किसी स्कूल या डिग्री कॉलेज से निकलने के बाद कोई नौकरी नहीं बल्कि मैगजीन में यह तलाश करेगा कि मुझे किस कंपनी में मेंबरशिप लेनी है। अच्छे या बुरे लोग सभी जगह होते हैं, मगर किसी एक बुरे आदमी की वजह से हम पूरे व्यापार जगत को बुरा नहीं कह सकते। लोग शादी के बाद औरतों के ऊपर जुल्म करते हैं, लाते हैं रानी बनाकर और रखते हैं नौकरानी बनाकर। दहेज के चक्कर में कितनों के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर खेल खत्म कर दिया जाता है। तो क्या लोगों ने शादियां करना बंद कर दी? कई बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो क्या करें, पढ़ाई करना छोड़ दें? शादी के बाद किसी की बीवी भाग जाती है, तो क्या इस डर से शादी करना छोड़ दें? काम कोई बुरा नहीं होता काम कोई बुरा नहीं होता। हाँ, परिणाम अच्छे या बुरे हो सकते हैं, और वो तो सभी जगह होते हैं। कोई भी खेल गंदा नहीं होता, पर खिलाड़ी गंदे होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सफलता की राह है मेरे दोस्त। वो दिन दूर नहीं जब हर घर का हर सदस्य किसी न किसी नेटवर्क कंपनी के अंदर काम कर रहा होगा। इसके बिना ज़िंदगी चलाना मुश्किल हो जाएगा। जितने करोड़पति इन पिछले 50 वर्षों में बने हैं, उतने करोड़पति आज तक मानव जगत में कभी नहीं बने। और इन करोड़पतियों में सबसे ज़्यादा करोड़पति आईटी फील्ड और एमएलएम इंडस्ट्री से बने हैं। आज दुनिया का हर 5वां करोड़पति इस फील्ड से आ रहा है। आज एक डॉक्टर भी नेटवर्क बनाना चाहता है, एक इंजीनियर भी नेटवर्क बनाना चाहता है, एक स्कूल अध्यापक टीचर भी नेटवर्क बनाना चाहता है। हर कोई इस प्रोफेशन में आकर अपने पुराने प्रोफेशन में वापस नहीं जाना चाहता। लोग नेटवर्किंग के दम पर दुनिया में राज करते हैं, चाहे वो अंबानी हो या टाटा हो, मित्तल हो या होंडा के मालिक मुंजाल साहब हों, किशोर बयानी हो या इंफोसिस के मालिक श्री नारायण मूर्ति। ये अपने नेटवर्क के दम पर ही दुनिया में राज करते हैं। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क है, उसकी उतनी ज़्यादा आमदनी है। इससे यही साबित होता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा धनी बनना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क बनाएं। कुछ लोग मुझसे कहते हैं, सर यह आम लोगों का नहीं, खास लोगों का बिजनेस है। मैं कहता हूँ, तुम सही कह रहे हो। जिसको यह पता चल जाता है कि मेरा जन्म आम काम के लिए नहीं हुआ, बल्कि किसी खास मकसद के लिए हुआ है, वही यह काम कर सकता है। नेटवर्किंग में एक दूसरे की मदद की जाती है। बहुत कम निवेश इसमें खर्च होता है। ज़िंदगी जीने के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। फिर इसमें बुराई क्या है? अगर किसी की मदद करना बुराई है, तो कर लो ये बुराई। अगर किसी को ईमानदारी से अमीर बनाना गुनाह है, तो कर लो ये गुनाह। अगर किसी भटकते हुए को राह दिखाना गुनाह है, तो कर लो ये गुनाह। अगर किसी के घर में रोशनी करना जहाँ सदियों से अंधेरा पड़ा हो, अगर जुल्म है, तो कर लो यह जुल्म। अगर बेसहारा को सहारा देना पाप है, तो करते क्यों नहीं है पाप। याद रखें, नौकरी करके सिर्फ गुजारा किया जा सकता है, शौक पूरे नहीं किए जा सकते। नौकरी दो काम करती है, भूखा मरने नहीं देती और करोड़पति बनने नहीं देती। अगर राजा बनने की हैसियत हो, तो वंजीर बनकर क्यों जी रहे हो? कुछ लोग कहते हैं, सर ये मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं है। मुश्किल है इसलिए तो करना है। आसान काम आसान लोग करते हैं, और मुश्किल काम महान लोग करते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में यही रहता है कि यह नहीं चलता। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यह नहीं चलता तो क्या चलता है? दुकान चलती है, चलानी पड़ती है। खाना बनता है या बनाना पड़ता है। नौकरी चलती है या रोज़ चलानी पड़ती है। गाड़ी चलती है या चलानी पड़ती है। जहाज़ उड़ता है या उड़ाना पड़ता है। दोस्तों, अपने आप कुछ नहीं होता, हर चीज़ के लिए हरकत करनी पड़ती है। जिस तरह गाय दूध नहीं देती, निकालना पड़ता है, उसी तरह दुनिया का कोई भी व्यापार नहीं चलता, चलाना पड़ता है। साधारण सोच वाले नौकरी की तलाश में रहते हैं। केवल अमीर सोच वाले व्यक्ति ही नेटवर्क बनाते हैं। और नेटवर्क बनाने के दो ही तरीके हैं।
या तो पैसे से नेटवर्क बनाओ या फिर नेटवर्किंग करके नेटवर्क बनाओ। पैसों से अमीर व्यक्ति पैसे से नेटवर्क बनाता है और सोच से अमीर व्यक्ति सोच के दम पर नेटवर्क बनाता है। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक कामयाबी के बारे में सिर्फ जानते हैं, कुछ लोग मानते हैं, और तीसरे वो जो ठानते हैं कि कामयाबी कैसे मिलेगी। जो जानते हैं कि कामयाबी कैसे मिलेगी वो सिर्फ जानते हैं मगर करते कुछ नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि यह काम करूँगा तो कामयाबी मिल जाएगी मगर सिर्फ मानते हैं, करते कुछ नहीं। वो इसी बात से खुश हैं कि मैं मानता हूँ और जानता हूँ। मगर तीसरे वो लोग जो सफलता के बारे में जानते भी हैं, मानते भी हैं और ठानते भी हैं कि हमें यही करना है। जब एक आदमी दिल दिमाग से ठान लेता है कि मुझे यह करना है, उसके बाद मूल्य तय होता है कि मुझे सफलता प्राप्ति के लिए कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। महात्मा गांधी की ज़िंदगी संघर्ष और चुनौतियों से भरी पड़ी थी। दर्द ही दर्द था जिंदगी में। उनकी ज़िंदगी में सूर्य सुबह निकलता तो था मगर यह मालूम नहीं होता था कि शाम का सूर्य किसी जेल में सलाखों में होगा या किसी बंदूक की गोली की नोक पर छिपेगा। मगर वे ठान चुके थे कि इस दर्द के बदले जो मिलने वाला है उसकी खुशी इस दर्द के बदले काफ़ी मूल्यवान है। कुछ लोग कहते हैं कि रिश्तेदार या दोस्त नहीं जुड़ते। हाँ, सही कहा। कोशिश करना इनको जोड़ना भी मत, क्योंकि आज तक मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं दिखा जिसने रिश्तेदारों या दोस्तों की वजह से किसी देश पर राज किया हो। याद रखिए, यह लोग उलट टांग खींचने वाले होते हैं। कोई भी बिजनेस यारों दोस्तों या रिश्तेदारों के दम पर नहीं चलता, अपने दम पर चलता है। रिश्तेदार और दोस्त आदमी को सिर्फ शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए ही कांधा देते हैं। और भगत सिंह ने कहा भी है कि दूसरों के कांधों पर सिर्फ जनाजे ही उठा करते हैं, ज़िंदगी तो अपने दम पर बदली जाती है।